Welcome back to my YouTube channel Neetu Jangve Maths Classes. Friend, today now start exercise 4.4. तो 4.4 जो स्टूडेंट एक्सरसाइज है उसका एक पार्ट में पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. टुडे स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन नंबर इज 3. तो जो पार्ट पहले स्टूडेंट उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आता बिकॉज दोनों के आपके 3 और 4 पार्ट थे और आपका पेज नंबर है 91 एंड बुक आपको सबको ये पता है एनसीईआरटी एंड सेम बुक आपको क्या है क्लास कौन सी है 10 एंड चैप्टर नेम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो स्टार्ट द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3. इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth. कि क्वेश्चन का मतलब समझ रहे स्टूडेंट्स कि आपका सपोज एक रेक्टेंगुलर की शेप बना देती हूँ मैं. ओके दिस इज अ रेक्टेंगल. इट्स मीन कि यहाँ पे एक आम का क्या है बाग मैंगो का लिखा हुआ है ना यहाँ पे मैंगो ग्रो की एक रेक्टेंगल की शेप में है और ये मैंगो का बाग है जो आम का बाग बोलते हैं. कि अब नेक्स्ट है whose length is twice its breadth. की लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस है. तो क्या हो जाएगा लेट स्टेटमेंट बनाते हैं. हमारे क्या है ब्रेथ फिर भी क्या आएगा x होएगा तो लेंथ क्या हो जाएगा 2x क्योंकि क्या उसका ट्वाइस से ज्यादा तो ये x है तो ये 2x हो जाएगा. अब उसके बाद बोले एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर. की एरिया क्या है 800 मीटर स्क्वायर. ओके तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का स्ट्रेंथ फॉर्मूला क्या होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा लेंथ इनटू में ब्रेथ. लेंथ इनटू में ब्रेथ तो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा फ्रेंड्स. आपका एरिया गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट कर लिया लेंथ और ब्रेथ. तो क्या हो जाएगा आपका पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. फॉर्मूला की कर तो 800 इक्वल टू में लेंथ और ब्रेथ क्या है आपकी x मल्टीप्लाई बाय 2x. तो क्या आएगा x स्क्वायर इक्वल टू में x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और ये 2 ये हो गया. अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर 2 से डिवाइड करने 4 आ गए. ओके तो यहाँ पे क्या है x स्क्वायर इक्वल टू में आपका 400. अब किसके स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू 400 होती है मुझे डायरेक्टली पता है क्योंकि 20 का स्क्वायर क्या होता है 400. तो यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट्स पता ही है कैसे फाइंड आउट करते हैं. 200 200 250 225 5 5 5 1 पेयर्स बना लो. देखो 2 2 से 4 4 5 से 20. तो इट्स मीन क्या आ गया x स्क्वायर है वो किसका आता है 20 रूट 20. अगर हम अंडर रूट करते हैं तो क्या आएगा x इक्वल टू में 20. तो द वैल्यू ऑफ x क्या आ गया स्टूडेंट्स 20. x मीन आपकी ब्रेथ है वो क्या हो गई 20 हो गई. यहाँ पे 20 कर देती हूँ और लेंथ क्या हो गई 2 मल्टीप्लाई बाय x. x आपका क्या है 20 40. ठीक है तो 20 और 40 हो गई. अब फ्रेंड्स एक चीज और बताती हूँ कि सपोज आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन है फाइंड दी आपको एरिया बोला जाए तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू में ब्रेथ. तो 20 मल्टीप्लाई बाय 80 भाई क्या होता है सॉरी 40 है ना 40 लिख दो. तो 4 2 सा 8 0 0 2 टाइप 0. तो इट्स मीन आपका क्वेश्चन भी फ्रेंड्स प्रूफ हो गया है कि आपका जो लेंथ 20 आई है और ब्रेथ जो भी है 20 और 40. तो आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स. नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन. नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स. इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल. क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज. आपको प्रेजेंट एज आपको फाइंड आउट करनी है. ओके क्वेश्चन क्या है तो the sum of the age of two friends is 20 years. क्वेश्चन है स्ट्रेस कि दो फ्रेंड्स है दोनों की जो एज का सम है 20 इयर्स है. 4 years ago 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट ऑफ द एज इन ईयर्स वाज 48. उसका मतलब है फ्रेंड्स कि 4 साल पहले उन दोनों की एज को प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ रहा है 48.
लेकिन 70 क्या हो जाएगी 20 माइनस, क्योंकि क्या बोला है दोनों जो फ्रेंड्स है उनकी एज का सम आपका 20 है। तो क्या हो गया, एक की एक्स होगी दूसरे की 20 माइनस एक्स होगी। उसके बाद बोला है 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो, तो क्या होगी यहाँ पे होगी x माइनस 4, क्योंकि फर्स्ट फ्रेंड ये था, सेकंड फ्रेंड क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4। तो जब 20 में से 4 माइनस हो गया तो क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 16 माइनस एक्स, ये हो गई। नेक्स्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इन दोनों का मल्टीपल है वो किसके इक्विवेलेंट है 48 के। तो क्या आएगा x माइनस 4 और 16 माइनस x इक्वल टू में 48। तो ये आपको सबको पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फर्स्ट वर्ड है उसको भाई, जैसे कि अब क्या होगा x को क्या आएगा 16x, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 16 को तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय x और x इक्वल टू में, ये हो गया। तो उसके बाद होता है स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे ऊपर लिख के दिखा देती हूँ आपको। अब देखो 16x और 4x क्या आएगा 20x, उसके बाद है यहाँ पे x स्क्वायर और माइनस 64 इक्वल टू में 48, ये हो गया। तो क्या आएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 64 माइनस 48 माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा, दोनों को माइनस माइनस कर देंगे तो प्लस आ जाएगा, बट साइन किसका आएगा माइनस का। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे जो माइनस है तो इसमें ना आपको इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करना, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -20x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इससे ही मल्टीप्लाई क्यों किया फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन है वो क्या है, अब क्वाड्रेटिक में फॉर्म चेंज करेंगे हम तो क्या आ रही है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 1, ये हो गया ना कि एक्स स्क्वायर फ्रेंड्स वो आपको पॉजिटिव वे में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको नेचर ऑफ द रूट आपको अप्लाई करना है, तो वो क्या था बी स्क्वायर माइनस और ए सी क्या था नेचर ऑफ रूट, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो ए आपका क्या आ जाएगा 1, बी -20 और सी आपका 1 दिख रहा है फ्रेंड्स कि क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो इसलिए 1 हो गया -20 और ये, तो ये हो गया। अब क्या पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, बी क्या माइनस तो क्या आएगा डायरेक्टली लिख दो स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई पे ए 1 है मल्टीप्लाई पे सी आपका 1, ये हो गया। तो क्या आएगा यहाँ पे 400 माइनस ये क्या आएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 448 और -48, अब -48 है तो इट्स मीन ग्रेटर से 0 हो गया भाई। ये तो इक्वेशन मैंने 3 आपको टर्म्स बताई थी ना, कंडीशन क्या थी, अगर ग्रेटर का होगा तो साइन 0 से, अगर ये प्लस में आ जाता है तो इधर को होगा, माइनस का आ जाता है तो इधर को होगा, और इक्वल टू आ जाता है तो 0 होगा, ठीक है। तो अब माइनस का आ गया तो हो गया, तो जैसे माइनस का आ जाता है तो उसमें आ जाता है अब डायरेक्टली आपका दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप कि आपको फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा, प्लीज नोट इट डाउन, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा कि इफ सो अगर वो पॉसिबल है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या है नो दिस इज नॉट पॉसिबल, कि आपका एक पॉसिबल नहीं है कि जो ये गिवन है दो फ्रेंड्स का सम और प्रोडक्ट इनसे आपका आंसर नहीं फाइंड आउट हो सकता, क्योंकि आंसर आपका माइनस में आता है। प्लीज नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, is it possible to design a rectangular point of parameter from 80 meter
and area 400 मीटर स्क्वायर इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। इसमें क्वेश्चन है, इसमें पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोथ आर गिवन। आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिगर है वो ड्रॉ करती हूँ। ओके, तो ये आपका जो फिगर है वो किस में हो गया, रेक्टेंगल में हो गया। तो पैरामीटर क्या होता है, देखो जो आपकी बाउंड्री हो जाती है वो क्या हो गई, पैरामीटर होगी। कोई भी फिगर हो अगर आपसे पैरामीटर पूछा जाता है तो स्टूडेंट उसको चारों साइड को आपको बस ऐड कर देना। मतलब जो फिगर है, जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की आपको फिगर को ऐड कर लेना, पैरामीटर निकल के आ जाएगा। और जो अंदर वाली चीज होती है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एरिया। तो जो अंदर वाली जो चीज होती है वो क्या होती है, एरिया होती है। ये किसकी इक्वल है, 400 मीटर स्क्वायर और पैरामीटर आपका 80 है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हम लेंथ ले लेते हैं। सपोज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी आपकी, x हो गई, ठीक है। अब दूसरी चीज देखना, ब्रेथ को क्या लेना हम, सपोज आपको ब्रेथ ही फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ब्रेथ, क्योंकि दोनों चीज बोली है। तो यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी बाई लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सपोज अगर हमें लेंथ को अगर x ले लिया, ठीक है, और ब्रेथ को हमने क्या है गिवन है 400 मीटर स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो ब्रेथ क्या हो सकती है हमारी, ब्रेथ को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, ब्रेथ इज इक्वल टू में, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला x है ये इधर को आ जाएगा 400 अपॉन में x, तो ये क्या बन जाएगा आपका b बन जाएगा, ठीक है। तो ब्रेथ क्या हो जाती है स्टूडेंट, 400 अपॉन में x। ओके, तो यहाँ से हमारी लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड आउट होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बोला गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये फॉर्मूले मैंने साइड में इसलिए लिखे स्टूडेंट्स कि आप पजल ना हो, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l प्लस b, ठीक है। 2l प्लस b। अब हमें l क्या पता चला, l हमारा x है और b हमारा 400 अपॉन में x है, ठीक है। क्योंकि एक चीज तो हमें पुट करनी पड़ेगी तभी हमारा दूसरा फाइंड होगा। तो क्या है, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं पेरीमीटर, तो सॉरी लिखने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे पेरीमीटर किसके इक्वल था, 80 इक्वल टू 2। अब क्या था, x लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 400 अपॉन में ये हो गया। ये वाला 2 इधर को जब मल्टीप्लाई है, इधर को आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 80 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल। यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस में 400 अपॉन में x की होगी इसमें, तो क्या आएगा 40 इक्वल टू में x प्लस 400 अपॉन में x, ये हो गया। अब क्या है, ये तो 40 एज इट इज रह जाएगा। अब दोनों का एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया x, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 को जब x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस में x को x से डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 400, ये हो गया। अब ऐसे 2 भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 40x इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस में 400, ये हो गया। अब ये वाली चीज इधर को चली जाएगी तो आपकी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मैं यहाँ पे रख करती हूँ, क्या आएगा स्टूडेंट्स, x स्क्वायर, अब ये 40x उधर को चला जाएगा माइनस 40x प्लस में 400 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो क्या हो गया, a आपको पता है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, b क्या आएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 40, c आपका ये हो गया। अब नेचर ऑफ रूट क्या होता है सबको ही पता है, नेचर ऑफ क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या था, माइनस 400 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय a1c आपका वापस 4, ठीक है, ये हो गया। तो 4 4 16 0 0। अब यहाँ पे क्या था, माइनस माइनस प्लस, बट यहाँ पे क्या आएगा माइनस 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो 1600 को जब
1600 से करेंगे तो क्या हो जाता है आपका 0। ठीक है, तो इस मीन आपकी इक्वल टू वाली कंडीशन हो गई, क्योंकि इक्वेशन में आपका क्या होता है 0। अगर इक्वल टू वाली कंडीशन आपकी हो जाती है तो आपको क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स वो पुट करना पड़ता है। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बन गई स्टूडेंट्स आपकी एक्स स्क्वायर माइनस, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस में 400, ये इक्वेशन पुट होगी थी आपकी। अब फॉर्मूला क्या बोला गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, वो आपका 4.3 एक्सरसाइज में वही फॉर्मूला यूज हो रहा है फ्रेंड्स, तो 4.4 में भी हो रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला होता है बी माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन में 2। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, माइनस बी होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म क्या होगी। अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस है, फिर एक्स में आपको एक बार क्वेश्चन माइनस पुट करके करना है और एक बार प्लस पुट करना है। ठीक है, तो अब देखो a इक्वल टू में 1, b इक्वल टू में क्या आएगा माइनस 40 और c इक्वल टू में 4। ये इक्वेशन ये थी ना एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस में 4। ठीक है, तो a1 b माइनस 40c आपका। ठीक है, तो अब पहले प्लस वाली कंडीशन से कर लेते हैं, माइनस 40। अब देखो दो बार माइनस माइनस आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा। अब एक बार प्लस वाली कंडीशन से कर लूँ तो बी स्क्वायर आपका क्या आया था, आपका बी स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए 1 और सी क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 40 और अपॉन में क्या आ रहा था 2 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है आपका, तो ये 40 आया प्लस में। अब देखो यहाँ पे रूट माइनस 1600, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस अपॉन में कंप्लीट में तो अब यहाँ पे क्या आएगा रूट 0 आ जाएगा, तो 40 प्लस में 0 अपॉन में 2, तो 40 को जब 2 से डिवाइड किया तो क्या है, ठीक है, ये 20 आ गया। अब सेम ऐसे ही माइनस वाले से करना है, तो माइनस वाले से क्या आएगा माइनस बी। अब यहाँ पे देखो बस यहाँ पे प्लस की रिप्लेसमेंट में माइनस कर दो, तो क्या आ गया 40, यही पे देखो यहाँ पे सेम आएगा प्लस 40 और यहाँ पे क्या था माइनस, और यहाँ पे क्या है एक बार प्लस 1600 माइनस 1600 अपॉन में 2a, a आपका क्या था 1 है, तो 40 प्लस में यहाँ पे क्या आएगा माइनस 0 अपॉन में 2, तो यहाँ पे क्या है 40 अपॉन में 2, तो यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो आपकी लेंथ और ब्रेड्थ स्टूडेंट्स वो हमने एक जगह क्या ली थी, लेंथ क्या ली थी आपने, लेंथ x थी, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है 20, तो x आपका कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और ब्रेड्थ को हमने कैसे फाइंड आउट किया था, क्योंकि एरिया आपको 400 गिवन था, अपॉन में क्या आएगा x की वैल्यू 20 की लेंथ 0, तो ब्रेड्थ क्या हुई आपकी, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ बोथ आर सेम 20। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है इसमें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हमारा तो l प्लस, तो क्या है अब m प्लस b यहाँ पे भी 20 हो गया, ये भी 20, ये लेंथ आपकी 20 आ गई, सेम ऐसे ब्रेथ भी 20 आ गई, तो क्या है 2 और 40, तो 20 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब आपकी कंडीशन भी फुलफिल हो गई कि आपको पेरीमीटर 80 मीटर गिवन है, जबकि आपको एरिया है वो 400 मीटर गिवन है। तो यस दिस इज ए पॉसिबल, आपका ये डिजाइन एक रेक्टेंगुलर प्लॉट के लिए पॉसिबल हो सकता है कि जिसका पेरीमीटर 80 मीटर आए और एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर आए। तो हेंस प्रूव दिस इज द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है वो ओवर होती है। कंप्लीट द एक्सरसाइज 4.4। तो न्यू क्लास में स्टूडेंट्स न्यू चैप्टर के साथ हम क्लास स्टार्ट करेंगे
तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।